अटेंशन अटेंशन, भगवद गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक। भाइयों और बहनों, भगवद गीता एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। नमस्कार, दिस इज ध्रुव ज्योति शाह once again in front of you, and today I am back with my super series Gita, a book that lights up the soul. आज का मेरा जो विषय है वो यह है, भगवद गीता या गीता क्या एक धार्मिक पुस्तक है? भगवद गीता, इज इट अ रिलीजियस बुक? यस और नो? क्या जवाब है आपका? आपको क्या लगता है, भगवद गीता क्या एक धार्मिक पुस्तक है या नहीं है? इस बारे में मैं क्यों ये वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि आज हमारे देश में कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कह रहे हैं हमारे हिंदू धर्म से कि भगवद गीता एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। Yes friends, there are some big shots, big celebrities who have been telling that Bhagavad Gita is not a religious book. To be very honest, what is the meaning of religion? धर्म इस शब्द का अर्थ क्या है? यदि आप डिक्शनरी खोलेंगे, इस एक शब्द का बहुत सारे अर्थ है। The word religion itself has many different meanings. अलग अलग अर्थ है। So if somebody wants to say that Bhagavad Gita is not a religious book, does it really make sense? Or what do you think? आप क्या सोचते हैं? Put it simply, let us talk about other books like Quran, Bible. What do you think? Are they religious books? Yes, of course. Quran, the Holy Quran is a religious book. Bible, the Holy Bible is a religious book. What about Bhagavad Gita? From many years from our childhood, we have been taught that Ramayana, Mahabharata, Vedas, the Upanishads, Purans, Bhagavad Gita, Gyaneshwari, Dasbodh are all religious texts. So suddenly out of nowhere, some people have started telling, no, Bhagavad Gita is not a religious book. It is a book about life. It is a book of spirituality. इट इज़ ट्रू, ये बात सच है कि भगवद गीता में आध्यात्मिक विचार है। जैसे कुरान में या बाइबल में हम आध्यात्मिक विचारों को पाते हैं। मैं हिंदू होते हुए मैं स्वयं कुरान को पढ़ा हूँ, एक नहीं दो बार, अलग अलग वर्शंस। बाइबल को भी मैंने 4-5 बार मैं पढ़ चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या ये कहना सही नहीं होगा कि कुरान में या बाइबल में आध्यात्मिक विचार नहीं है? बिल्कुल है। देयर आर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स इन कुरान एज वेल एज इन द बाइबल। लेट्स टॉक अबाउट अ कॉमन फैक्टर। बोथ इन द कुरान एंड इन द बाइबल वी लर्न अबाउट शेयरिंग थिंग्स। इफ वी हैव सरप्लस, it is necessary to share things with the needy. Wonderful principle. When we read the Hindu religious texts, same thing has been taught that we need to share the surplus that we have with the needy people. समाज सेवा करना, ये हिंदू धर्म के ग्रंथ भी सिखाता है, बाइबल भी सिखाता है और कुरान भी सिखाता है। लेकिन अभी प्रश्न ये नहीं है कि कुरान या बाइबल धार्मिक पुस्तक है या नहीं, मुद्दा वो नहीं। मुद्दा ये है कि भगवद गीता क्या ये एक धार्मिक पुस्तक है? बिल्कुल है, इसमें क्या शक हो सकता है? इट इज़ वेरी सिंपल, बट देयर आर सम इंटेलेक्चुअल्स हु वांट टू कॉम्प्लिकेट सिंपल मैटर्स। यदि हम कहेंगे कि भगवद गीता एक धार्मिक पुस्तक है, इसमें क्या बुराई है? कोई कहता है ये एक आध्यात्मिक पुस्तक है, माना ये आध्यात्मिक पुस्तक है, माना ये जीवन के बारे में है। कुरान में भी जीवन के बारे में बात लिखा गया है, बाइबल में भी जीवन के बारे में सिद्धांत है। उसी प्रकार भगवद गीता में हमारे जीवन के बारे में सिद्धांत लिखा गया है। कुरान कैन बी read by anybody. Bible can be read by anybody. Bible is not only a book for Christians, it is a book for all people. Quran is not only a book for Muslims, it is a book for all people. Similarly,
Bhagavad Gita is a book for all people. It is not only a book for the Hindus or for a certain community. Now, the key factor is हर धर्म में कुछ मेजर डिफरेंसेस है, कुछ अंतर है. हम लोग कहते हैं ना कि सब धर्म एक चीज़ सिखाता है. नहीं, अलग अलग धर्म के अलग अलग सिद्धांत है एंड देर आर सर्टन मेजर डिफरेंसेस. बट द ब्यूटी इज एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग दोज डिफरेंसेस. जो फर्क है, जो विचारों में, जो सिद्धांतों में जो अंतर है, उन सिद्धांतों को स्वीकार करना और सम्मान करना, उसमें मज़ा है. मान लीजिए जो मेघ धनुष है, जो रेनबो, उसमें कितने रंग है? 7 रंग है. विगड़, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, isn't it? ग्रीन. तो ये जो 7 रंग है मेघ धनुष के अंदर है, लेकिन ये 7 अलग अलग रंग है. लाल रंग है, हाँ, पीला रंग है. फॉर एग्जाम्पल, रेड इज अ सिंबल ऑफ लव, बट येलो इट इज अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस. सो द ब्यूटी इज एंजॉइंग ऑल द 7 कलर्स ऑफ अ रेनबो. सिमिलरली, उसी प्रकार जैसे मेघ धनुष के 7 रंग है, अलग अलग रंग है, हमारे जीवन में, इस संसार में काफ़ी अलग धर्म है, धर्म के पुस्तक है. लेकिन मज़ा कब आता है? जब एक जो ग्रंथ है, अलग अलग ग्रंथ है, उसका मज़ा ले, उसका आदर करें. इसके बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ. मैं जब कराटे क्लासेस में जाता था, मैंने कराटे सीखा है, तो मैंने एक बार सर से पूछा कि सर, कराटे ज़्यादा अच्छा है, जूडो ज़्यादा अच्छा है या कुंफू? तो मेरे गुरु ने एक बहुत अच्छा बात कहा कि कभी भी ये मत कहना कि कौन सा सबसे अच्छा है. कराटे में जो अच्छा है वो ले लो, जूडो में जो अच्छा है वो ले लो, कुंफू में जो अच्छा है ले लो. उसी प्रकार हिंदू धर्म यानी कि भगवत गीता में जो अच्छी बातें हैं उसे हम ले सकते हैं. बाइबल में जो अच्छी सिद्धांतें हैं उसे हम स्वीकार कर सकते हैं. कुरान में जो अच्छी बातें हैं उसे हम ले सकते हैं. फ़र्क को या अंतर जो है उस पर मत ध्यान देना है. हमें ध्यान देना है जो अच्छी बातें हैं जिसका उपयोग हम सभी कर सकते हैं. उसी प्रकार भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक है, लेकिन वो हमारे सबके लिए है, हमारे जीवन के बारे में. उसमें आध्यात्मिक सिद्धांत है. तो यह कहना कि भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, इट इज़ नॉट ए रिलीजियस बुक, इट डजंट मेक सेंस. क्योंकि मैं एक सिंपल सा बात कहता हूँ कि भगवत गीता का मुख्य पात्र कौन है? श्री कृष्ण है. श्री कृष्ण किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? क्या कुरान से जुड़ा हुआ है? नहीं. बाइबल से जुड़ा हुआ है? नहीं. ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है. तो यदि हम कहते हैं कि भगवत गीता जिसका मुख्य पात्र स्वयं श्री कृष्ण है, जो कि कहा जाता है कि वो स्वयं परमात्मा है, वो सब कुछ जानता है, तो यदि हम कहेंगे कि भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, इट डजंट मेक सेंस. भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक है हिंदुओं के लिए, लेकिन यह हर इंसान पढ़ सकता है. जैसा कि कुरान हर इंसान पढ़ सकता है, बाइबल हर इंसान पढ़ सकता है, चाहे वो कोई भी धर्म के क्यों ना हो. और एक बात है, जो नास्तिक है, क्या वो भगवत गीता को पढ़ सकते हैं? ज़रूर. क्योंकि यदि एक नास्तिक परमात्मा को नहीं मानता है, इस विश्व को तो मानता होगा. एन एथिस्ट हैज़ टू बिलीव इफ नॉट इन गॉड बट एटलीस्ट इन द यूनिवर्स. सो व्हाट डज भगवत गीता टीच? द मेन टीचिंग ऑफ भगवत गीता इज डू थिंग्स टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड लीव द रेस्ट in God's hands or in the hands of the universe. भगवत गीता हमें यह सिखाता है, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, वो प्यार हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, या हमारी जिम्मेदारी हो, हम पूरा मन से करें. वी मस्ट गिव आवर बेस्ट, और बाकी उस परमात्मा, उस विश्व के हाथ में छोड़ दीजिए. इट इज़ अ वेरी वंडरफुल बुक. मैंने भगवत गीता को पढ़ा है, मैंने कुरान को पढ़ा है, बाइबल को पढ़ा है. इसलिए जब कोई कहता है कि भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये बात हजम नहीं होता है. इसलिए मैं खुद आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप वीडियो को देख रहे हैं, मेरी इच्छा है कि मेरे वीडियो के नीचे आप अपना एक कमेंट डालिए. आप भगवत गीता के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके लिए भगवत गीता एक धार्मिक पुस्तक है या नहीं है? लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवत गीता का महत्व तब बढ़ जाता है जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे. When we read and study Bhagavad Gita and follow what is written in Bhagavad Gita, that makes sense.
Otherwise we create unnecessary debate, unnecessary controversy which is not required. और यह कहना बहुत गलत होगा कि एक धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है या एक धार्मिक पुस्तक ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि ये जो मेघधनुष है, उसी प्रकार इतने सारे धर्म के ग्रंथ हैं, सबका अलग अलग महत्व है। तो यह कहना बहुत गलत होगा कि एक धर्म ग्रंथ या एक धर्म दूसरा धर्म से श्रेष्ठ है। हर धर्म जो अच्छा है उसको ले लीजिए। और जहाँ तक भगवत गीता की बात आती है, वो पढ़ना आसान है, क्योंकि यदि आप बाइबल को, पूरा बाइबल को पढ़ेंगे, हर दिन यदि आप 15 मिनट बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पूरा बाइबल पढ़ने के लिए आपको 1 साल लग जाएगा। लेकिन यदि आप 15 मिनट हर दिन भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आप 10 दिन के अंदर भगवत गीता को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता एक बहुत छोटी सी पुस्तक है, पढ़ने के लिए आसान है, लेकिन महत्व क्या है, इसे पढ़ना, समझना और इसकी जो सिद्धांत है उसे अपने जीवन में प्रयोग करना। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू रीड भगवत गीता, to study Bhagavad Gita, to understand Bhagavad Gita and follow what is written in the Bhagavad Gita. So the question is Bhagavad Gita a religious book? What do you think? Please send your comments. And thank you for watching this video.